जन्म कल्याणक वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ वीरोदय में 6 से 11 फरवरी 2026 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ गुप्ती धाम गूढ़ मंदिर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु को फल, पुष्प, अर्घ्य आदि समर्पित कर मंगल कामना की। ओम ह्रीं ऋषभादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो नमो नमः। अथ शांति मंत्र करणाय अनर्कपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, शंभवनाथ जी, वनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्रांसनाथ जी, वासुपु जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पुनमार्घम द्रवपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में आवागन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो यज्ञ अर्घ्य बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूं प्रातः स्मरणे संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अर्घ्यं रोपामि। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट की। साहु शरण भवजामि केवली पनातम धम्मं शरणं भवजामि। नमृते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेतो जिनिग्रहे कल्याण भामि। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन्म तप ज्ञान प्रमाण पंच कल्याण के पुनमार्घं द्रवपामि। दिनिनाथ भामि। ओम ह्रीं अनंत सिद्धियाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्टि पुनमार्घं द्रवपामि। जो प्रभु के करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। दर्श भगवत बाकी में निहाल हो गया, हमको आदिनाथ से लगाव हो गया। गुरु जिंदगी से अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से नवीन प्रतिमाओं की शुद्धि आदि के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देते हैं और धनपति कुबेर को दरबार में आने का आदेश देते हैं। समीरा निर्मल भयो गगन नदनीरा। ओह, मैं भरत क्षेत्र में प्रकट हुए प्रथम तीर्थंकर को देख रहा हूँ। जिनेंद्र सूर्य की रश्मियों से तीनों लोकों में हर्ष का संचार, सर्वत्र शांति, सर्वत्र शांति। सुनो, कुबेर को शीघ्र भेजो। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं और अयोध्या नगरी जाने के लिए चर्चा करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे कुबेर,
तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। तुम बालक देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का आदेश करो। हम तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण का महोत्सव मनाने अयोध्या नगरी चलेंगे। हे देवी, चलो, अविलंब हमें गोपुर द्वार पहुंचना है। प्रसंग के दौरान अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी का कार्यक्रम में आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन, इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए अहिंसा का संदेश देने के लिए प्राणपण से अहम भूमिका निभाई है। जहां हिंसा है वहीं अहिंसा है। दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति के दिल में अहिंसा होती है वह अपनी आंखों से हिंसा होती है नहीं देख सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुरु नानक जी कहते थे कि धरती पर एक दिगंबर साधु ऐसा है जो अपने प्राण देने को तैयार है किंतु कीड़ी को भी नहीं मारता है। उसे आज बिट्टा जी ने दोहराया है। वास्तव में जो गुरुओं के चरणों में होता है, उनकी अहिंसा, दया, प्रेम, वात्सल, करुणा, सौजन्य, प्रेम और प्रीति को समझता है, वही व्यक्ति ही सच्चा मानव हो सकता है। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। ये तीनों ही अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा सचमुच ही अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, सात्विक और अच्छे विचार रखते हैं। इसलिए आतंकवाद से जूझने का साहस भारत में केवल एक बिट्टा जी ने ही करने की हैसियत जगाई। कितने लोग इस देश में हैं, करोड़ों करोड़, 150 करोड़, लेकिन महावीर का संदेश जियो और जीने दो का आचरण और अमल करने की हैसियत बिरले लोगों में ही हुआ करती है। इसलिए कहते हैं जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। बिट्टा जैसा साफ वही आदमी बड़ा मुश्किल है। संत हमेशा सत्य बोलता है। सत्य को भगवान का सत्यम एवं सत्य ही भगवान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इसीलिए कि सत्य बोलने की बहुत आवश्यकता है। अब पुनः शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। तब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। एक मायावी बालक बना लेती है। धीरे से जाना महलों में और सची धीरे से जाना
महलों में। धीरे धीरे पगला धरती झम झम चाले इंद्राणी। जन्म कल्याणक प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय करने के बाद बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्र नेत्रों से निहारते हैं। इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सची इंद्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। काठ जो वो बेजनिया तेरी पायलिया झुम झुम छनन भाजे तेरी पाँव पायलिया। सौधर्म उनसे मांग रही पर ना दिखलावे इंद्राणी। मन की तृषा मिटी जाएगी, हरी घड़ी रे करूंगी बलिहार। प्रभु जी मारा हाथ मदो, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मां। एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ। ले लो प्रभु जी थारा हाथ, सिरो बैलार भरो। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु जन्माभिषेक यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, को सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। वो इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। वो देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, को सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। यहाँ जन्मे आदि राजा, इंद्र राजा बजा। जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। अस्मिन् जिनेन्द्र प्रतिकृति विराजमान करोमि स्वाहा। पर्वत पांडुकवन पांडुक शिलोपरि अस्मिन् जिनेन्द्र प्रतिकृति जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री जिनवर अभिषेक कर जाए। क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री जिनवर अभिषेक कर जाए। ये त्रैलोक चूड़ामणि स्वामी जयति। प्रभु का कर रहे हर्षित है नरदार, नमन प्रभु का कर रहे हर्षित है नरदार। आदिनाथ तुम्हारे दर पर, आदिनाथ तुम्हारे दर पर जुड़ गई है भीड़ अपार। नमन प्रभु का कर रहे हर्षित है नरदार, नमन प्रभु का कर रहे हर्षित है नरदार। जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो नीचे चलते चले, ऊपर पांडुक तल पर नहीं रुकना है। नवन प्रभु तेरा सौधर में धरा पर। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया।
संध्या काल की पावन बेला में जैन उपासकों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की। अगले क्रम में भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य देव बोलते हैं कि एक साथ 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र भगवान के जन्म के समय बजाए जाते हैं। कितने? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उस जन्म के समय 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है। ये सिर्फ तब होता है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। चिंतन करो कितना पुण्यशाली है वो जीव जो भगवान के, जो माता के गर्भ में आने के पूर्व 6 महीने पूर्व पहले रत्नों की वृष्टि होने लगती है। जन्म से 15 माह पूर्व रत्नों की वृष्टि होने लगती है। ऐसे तीर्थंकर के जैसे महापुण्यशाली उस भव्यात्मा के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पर। प्रसंगानुसार अब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। मन बसे गई रे वीतरागी सर्वागी हितंकर, वीतरागी सर्वागी हितंकर, देखत गोमती विनाश गई रे, देखत गोमती विनाश गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, भी मन बस गई, मन बस गई रे, मन बस गई, मन बस गई, मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। दंड गुंडताश्रयं प्रणाममादि तीर्थमादिनाथ मादि शंकरं, विरोधकश्च यो नभश्चरः स्थिरश्च संकटे तटद्धिशालिनं पुनश्च सोनिजात्म। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। पूर्णिमान श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। झूला झुलाए नरेना मिलिया दे पलना ये रत्नों वाला झूले मर देवी कलाला, पलना ये रत्नों वाला झूले मर देवी कलाला, झूला झुलाए नरना, झूला झुलाए नरना। झूले मर देवी को लाल सोने के पलने में, सोने के पलने में रत्नों 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 के पलने में, झूला झूले मर देवी को लाल सोने के पलने में। बाप भगवती